हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम के लिए क्या है कि एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि किस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताए गए हैं। बाकी अगर आपके पास पूरा टाइम बच रहा है, अभी सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है या फिर 2-3 महीने बच रहे हैं, तो आप कोशिश यही करें कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक बार ऊपर से तो देख ही ले। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो एटलीस्ट अच्छे मार्क्स हमारे आएँ, तो उसके लिए हमको ये कोशिश करनी है कि सारा सिलेबस एक बार तो हम लोग ऊपर से देख लें। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में ये मैटर करती है कि हम लोग कॉपी के अंदर आंसर जो है वो किस तरीके से लिख करके आ रहे हैं। हमें कितना आता है उससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि हम किस तरीके से आंसर जो है वो लिख करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, इन आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है वो बनाई गई है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, ये बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है। मतलब जैसे फार्मेसी जो है तो उसके अंदर जनरल जो चीज़ें यूज़ में आती हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हो गया, उसके अंदर अब जो फार्मासिस्ट है उनका क्या रोल रहेगा। ठीक है, देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग को पता होनी चाहिए, ड्रग इंटरैक्शंस पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे किसी यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है, किसी में 5 है, किसी में 6 चैप्टर भी हैं, 3-3, 4-4 चैप्टर भी है। तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। बट बहुत ही ईजी रहेगा पढ़ने में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसके अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स है। पहला तो है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंड लास्ट 4 टॉपिक इसके अंदर हमारे पास आएगा कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट के अंदर सिलेबस के अंदर हमें दिए गए हैं। अब इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हॉस्पिटल, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल होता है, इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद में हॉस्पिटल का जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बेसिस पर हम अलग अलग क्लासेस के अंदर हॉस्पिटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो 5 मार्क्स के अंदर हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड इज राइट फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ देते हैं, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर भी ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी विद ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है, जहाँ से मतलब दवाइयाँ जो है वो लोगों को मिलती है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद में उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसका लेआउट किस तरीके से होता है, उसके अंदर स्टाफ रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है। कंप्लीट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर हमसे बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे जो सिंपल क्वेश्चन है ना, जो सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जो रेड पेन से यहाँ पर अंडरलाइन हो रखे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेटिवली बार बार जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार हमसे पूछी जाती है। ठीक है, एंड इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, वो भी अगर हमसे पूछा जा रहा है तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी। तो इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर हमसे हर बार ही ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। बाकी इडियोसिंक्रेसी क्या होता है हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी हम लोग एक बार और उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी जो है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के अंदर कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग इंटरैक्शन। तो ड्रग इंटरैक्शन जो होती हैं, इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर जो है कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। तो अब कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। तो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते क्या, इसकी डेफिनेशन एंड इसकी डिस्पेंसिंग किस तरीके से होती है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन हो गए, जिसके अंदर से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इडियोसिंक्रेसी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे आते हैं यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारे यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर सिलेबस क्या क्या है। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास में 6 चैप्टर्स जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल, सेकेंड इज हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, थर्ड इज थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फोर्थ इज मेडिकेशन एडियरेंस, देन फिफ्थ इज पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू एंड लास्ट इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर्स हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर दिए गए हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो अलग अलग तरह के जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हमारे पास होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। इन पेशेंट के लिए अलग होता है, एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए अलग होता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ही जो अलग अलग टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं वो सबसे पहले हम लोग को बताना है। उसके बाद में कंट्रोल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो क्या होता है वो बताना है। तो ये जो कंप्लीट जो क्वेश्चन है ना 10 मार्क्स का बनता है। अब इसके अलावा जैसे इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास में बन सकते हैं। जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हम लोग को इन पेशेंट के लिए बताना है, या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए बताना है, या फिर कंट्रोल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताना है। तो ऐसे 2 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी कंप्लीट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है, जो कि 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग दी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले तो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है क्या, उसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को पता होनी चाहिए। देन उसके बाद में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद में थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो उस टाइम क्या क्या फैक्टर्स का हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन तो हमारे पास 10 मार्क्स का आ जाता है। उसके अलावा जैसे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस जो है वो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। जो फैक्टर्स है हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेडिकेशन एडियरेंस। तो मेडिकेशन एडियरेंस होता है क्या, इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर हर बार ही पूछ ली जाती है। उसके बाद में एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडियरेंस। तो मेडिकेशन एडियरेंस के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार हमारे पास पूछा जाता है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द नीड फॉर द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू होता है इसकी ज़रूरत क्या है, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर 5 मार्क्स के अंदर हमारा आंसर जो है वो लिखना है। जिनके यहाँ पर क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं तो वो 7 मार्क्स का आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है। ये क्वेश्चन पे हमारे पास 5 मार्क्स का जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे जो सेकेंड यूनिट है उसके क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर हमारे पास में 5 चैप्टर्स है टोटल सिलेबस के अंदर। सबसे पहला आता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद में थर्ड हमारे पास में आता है काउंसलिंग, एंड फोर्थ हमारे पास में आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल, एंड फिफ्थ आता है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स हमारे पास थर्ड यूनिट के अंदर रहने वाले हैं। थर्ड यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज गिव द एग्जॉस्टिव अकाउंट ऑन फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में हम लोग को डिटेल के अंदर जो है वो लिखना है। एग्जॉस्टिव अकाउंट मतलब बिल्कुल डिटेल के अंदर हमें इसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का जो है वो बन जाता है, कंप्लीटली डिटेल के अंदर लिखना है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग सोर्सेज हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग होता क्या, इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। उसके बाद में गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग के अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन दी। तो फार्मासिस्ट का रोल एक तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, मोरल्स क्या होते हैं, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना होता है। ये क्वेश्चन जो है भी हमारे पास 5 मार्क्स का जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास 3 जो चैप्टर है वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर बजट का प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आता है। ये वाला टॉपिक जो है वो हमेशा हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता ही है। सेकेंड है क्लिनिकल फार्मेसी, एंड थर्ड है ओवर द काउंटर सेल्स, ठीक है। 3 टॉपिक्स इसके अंदर हमारे पास रहते हैं। तो अब इसके अंदर से सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के अंदर ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है वो हमारे पास आता है बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बजट का प्रिपरेशन किस तरीके से करा जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पूछा जाता है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लिनिकल फार्मेसी, ये फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो क्लिनिकल फार्मेसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। देन क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो इनके फंक्शंस एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वो क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। तो ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग जो है होता कि इसकी सिंपली डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द मेडिकेशन हिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केयर। तो मेडिकेशन हिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केयर, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना होता है, 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। देन OTC मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो है, इसका हमारे पास डेफिनेशन इसकी सिंपली 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है, या फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंप्लीट यूनिट 4 के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आती है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर इज ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, दूसरा आता है इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, एंड थर्ड चैप्टर जो हमारे पास आएगा वो आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट। तो ये 3 चैप्टर हमारे पास 5th यूनिट के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट अबाउट द परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में हर बार ही क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हम लोग को बताना है। देन कौन कौन से मेथड्स जो है ड्रग एक्सपेंडिचर के एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, ये भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन तो हमारे पास 10 मार्क्स का बन गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशनल यूज़ जो होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हम लोग को लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन हिमेटोलॉजी। तो जो हिमेटोलॉजी इसके डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट 5 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको फिर भी चैनल जो है वो नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर के परफेक्ट फार्मेसी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।